दोस्तों आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसे हम धनिया सीड्स के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में धनिया के बहुत से फायदों के बारे में बताया गया है। इससे कई भयंकर रोगों का इलाज किया जा सकता है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आपको या परिवार में किसी को भी पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस गठिया है, एनीमिया की प्रॉब्लम है यानी खून की कमी है, दिल से संबंधित कोई रोग है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है आंखों का लाल या फिर गुलाबी होना, हाथ पैर के तलुओं में जलन होती है, शरीर में गर्मी बढ़ गया है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है या पेशाब बहुत ही कम आता है, मासिक धर्म यानी पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, स्किन या फिर हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के अनुसार बताएंगे कि इन बताए गए रोगों का इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं और ये किस तरह से फायदेमंद है। तो चलिए समय न लेते हुए जानते हैं धनिया बीजों के फायदों के बारे में और इसे लेने के तरीके के बारे में। दोस्तों आज के समय में सबसे कॉमन बीमारी है डायबिटीज, शुगर। जी हाँ, डायबिटीज के मरीजों के लिए धनिया के बीज काफी फायदेमंद होते हैं। दरअसल इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड, पॉलीफेनॉल, बी कैरोटीनॉइड्स जैसे कई कंपाउंड प्लाज्मा ग्लूकोज को समान रखने में मदद करते हैं। इसके साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल और वसा के यानी फैट के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही ये दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में हाइपरलिपिडीमिया यानी खून में फैट की अधिक मात्रा के कारण होने वाले प्रॉब्लम को भी रोकता है। डायबिटीज क्योर के लिए आप धनिया पानी का इस्तेमाल रोजाना करना है। 7 दिन लगातार धनिया पानी पीने के बाद शुगर लेवल जांच जरूर कीजिए, आपको बहुत फायदा दिखेगा। धनिया पानी बनाना कैसे है, कैसे तैयार करना है, इसके बारे में वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगले फायदे की बात की जाए तो ये दोस्तों ये अर्थराइटिस के इलाज में मदद करता है। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो एंटी अर्थराइटिक की तरह शरीर में काम करता है। धनिया के बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। अगर आप अर्थराइटिस, गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो इस तरह आप धनिया के बीजों का सेवन कीजिए। आपको करना क्या है, रात को 2 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ देना है और सुबह आपको इसी पानी में 1 से 1.5 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाल देना है और इसे उबालना है। धीमी आंच में लगभग 2 से 3 मिनट उबालने के बाद इसे छान लीजिए और इसे सिप सिप करके सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले पी लीजिए। ऐसा लगातार 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक करें। आपको आराम मिले तो आप इसे आगे भी ले सकते हैं। साथ में कैल्शियम वाले फूड्स लें और सुबह का धूप जरूर सेकें। इसके अलावा दोस्तों हाइपरथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, उसके लिए धनिया का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। हाइपरथायराइडिज्म में वजन घटना, गर्मी ना झेल पाना, ठीक से नींद ना आना, प्यास लगना और ज्यादा पसीना आना, हाथ पैर कांपना, दिल तेजी से धड़कना, कमजोरी, चिंता और अनिद्रा शामिल है। हाइपोथायराइडिज्म में सुस्ती, थकान, कब्ज, धीमी हृदय गति, ठंड लगना, स्किन का ड्राई हो जाना, बालों में रूखापन, अनियमित मासिक चक्र और इनफर्टिलिटी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हों तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच धनिया के बीजों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह इसे पानी समेत 5 मिनट के लिए उबालें और फिर छानकर इस पानी को गुनगुना ही सिप सिप कर पी लें। अगर आप थायराइड कंट्रोल करने के लिए दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले खाली पेट अपनी दवा लें और फिर 30 मिनट के बाद यह पानी पिएं और फिर इस पानी को पीने के 30 से 45 मिनट तक कुछ भी खाए पिए नहीं। आप 45 मिनट के बाद नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार भी खाली पेट ले सकते हैं। एक सुबह ले लिया और एक खुराक शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले लीजिए। लगभग 30 से 45 दिनों तक नियमित इसके सेवन करने के बाद थायराइड लेवल दोबारा चेक करवाएं। इसके अगले फायदे की बात की जाए दोस्तों तो ये आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में दवाई की तरह काम करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, 4 चम्मच धनिया के बीजों को 2 बड़े कप पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह इन बीजों को पानी सहित गर्म कर लीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट उबलने के बाद इसे छान लीजिए और जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद और स्वाद के लिए इसमें डाल दीजिए काला नमक
और आधा नींबू निचोड़ दीजिए और इस पानी को आपको दिन में 2 बार लेना है। आप इसे 2 भाग में बांट लीजिए और पहला खुराक आपको लेना है सुबह सुबह खाली पेट और दूसरा खुराक आपको लेना है दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद और दोनों समय आपको गुनगुना पीना है। लगातार 15 दिनों में ही आप खुद में बहुत फर्क महसूस करोगे। निकला पेट, मोटी कमर, अगर जांघों में चर्बी जम गई हो, ओवरऑल बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को ये रिड्यूस करता है। आपको आश्चर्यजनक फायदा दिखेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो आप इसे ऑफिस कैरी करके ले जाइए और लंच के 1 घंटे के बाद दूसरा खुराक ले लीजिए और लगातार जरूर 15 दिनों तक लीजिएगा। दोस्तों, आपके शरीर में अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी है तो यह उसे भी निकालने में मदद करेगा और ये वेट लॉस का नुस्खा आपके लिए काफी सेफ भी है। तो आपको कभी भी लगे कि आपका वजन बढ़ रहा है तो घर में ही मौजूद इस हर्ब का इस्तेमाल करते हुए अपनी मनचाही फिगर को दोबारा वापस पा सकते हैं। और धनिया की सबसे खास बात यह है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली फायदे की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या होती है। तो आप इस जलन से छुटकारा पाने के लिए धनिया के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको धनिया के बीज लेने हैं 50 ग्राम और 50 ग्राम की मात्रा में आपको मिश्री लेनी है। मिश्री आपको धागे वाली ही इस्तेमाल में लाना है और दोनों को मिलाकर इसे पीस लीजिए, इसका चूरन तैयार कर लीजिए और रोजाना 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सादे पानी के साथ लें, है ना, नॉर्मल पानी के साथ इसे ले सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से आप 3 खुराक लीजिए। सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले लीजिए, दोपहर के खाना खाने के 1 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के पहले लीजिए और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास या फिर डिनर करने के 1 घंटे के बाद भी इसे ले सकते हैं। इससे दोस्तों हाथ पैर के तलुओं में जलन की समस्या से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपके शरीर में अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो ये गर्मी को भी शांत करेगा। अगले फायदे की बात की जाए तो कुछ लोगों को पेशाब न आने की समस्या होती है, तो इसके लिए भी ये गुणकारी है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, रात भर धनिया के बीजों को भिगोकर सुबह इसे गर्म करके गुनगुना करके पीना है। बहुत से लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होती है, खासकर महिलाओं को, तो ये यूरिन इन्फेक्शन से लड़ने में काफी हद तक कारगर है। आपको इसके लिए करना क्या है, धनिया और आंवला, सूखा धनिया लीजिए, सूखा आंवला लीजिए और दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए। 50 ग्राम धनिया लिया हो तो आप 50 ग्राम सूखा आंवला लीजिए और दोनों को मिलाकर पीस लीजिए, इसका चूरन तैयार कर लीजिए और 4 चम्मच चूरन को रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इस पानी को पी लीजिए। आप चाहें तो इसे हल्का गर्म भी कर सकते हैं और स्वाद के लिए आप चाहें तो जब पानी गुनगुना रहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। 7 दिन के लगातार इस्तेमाल से ही यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आप चाहें तो लगातार इसे 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, पीरियड्स का जो समय होता है बहुत ही पीड़ादायक होता है। इस दौरान पेट और कमर में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द गर्भाशय में संकुचन की वजह से होता है। तो ऐसे में आप धनिया के बीज की चाय बनाकर पी सकते हैं, जो एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक दवाई की तरह काम करके आपके दर्द को कम कर सकती है। इसके अलावा यह मासिक धर्म में अगर आपको सामान्य से अधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे भी रोकने में मदद करता है। तो जब भी दर्द हो तो 1 चम्मच धनिया के बीजों को 1 कप पानी में उबाल लें और आप चाहें तो इसमें चाय पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर दें और इसे उबालकर छान कर पी लीजिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा। दर्द से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें भी आपको फायदा दिखेगा। इसके साथ ही दोस्तों, धनिया में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा त्वचा के लिए फायदेमंद माने जाने वाला विटामिन सी की भी इसमें प्रचुरता होती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धनिया के बीज एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। तो बस स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए और क्या चाहिए, आप अपने चेहरे में धनिया के बीज का पानी रुई की मदद से लगा सकते हैं। इसके अलावा धनिया के बीज में मौजूद विटामिन सी आपके चेहरे के निशान को दूर करने के साथ ही आपकी बढ़ती उम्र के चेहरे पर दिखाई देने वाले असर को भी कम करने में मदद करता है। साथ ही चेहरे के लचीलेपन को बनाए रखता है और सनबर्न से राहत देने में भी हेल्प करता है। तो आपको सिर्फ धनिया के पानी को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाना है। ये बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है दोस्तों। खनिज और विटामिन से भरपूर होने की वजह से आप धनिया के बीजों को बतौर हर्बल टॉनिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दरअसल आयरन और जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं, तो ऐसे में आप धनिया के बीजों के इस्तेमाल से झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं। तो आपको बाजार से दोस्तों धनिया के बीज का
तेल मिल जाएगा। आप इस तेल से बालों में मसाज कीजिए। अगर आपको कहीं भी धनिया के बीजों का तेल ना मिले तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके पानी से अपने बालों को धो सकते हैं। तो 4 से 6 चम्मच बीजों को आधा लीटर पानी में भिगो दीजिए रात भर के लिए, और सुबह इसे छान कर इसके पानी से अपने बालों को धोइए। बालों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा धनिया के बीजों के पानी का सेवन भी आप रोजाना करें। इसके साथ ही दोस्तों ये शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करता है। इस पानी को रेगुलर पीने से दिल से संबंधित रोगों का खतरा कम होता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हों जिनको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो तो उन्हें धनिया पानी जरूर पीने को कहें। ये बहुत ही फायदेमंद है और लगातार कम से कम 15 दिनों तक इसे इस्तेमाल में लाइए। चलिए जानते हैं धनिया का पानी तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों धनिया पानी बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ करना यह है कि धनिया के बीजों को सबसे पहले साफ कर लीजिए और 2 चम्मच बीजों को 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह इसे गर्म कर लेना, उबाल लेना है और इसे छान कर गुनगुना ही आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। और जिस तरह मैंने बीमारियों के हिसाब से धनिया पानी के सेवन करने का तरीका बताया है उस तरीके से आप सेवन कीजिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, इसकी तासीर ठंडी है तो गर्मी के मौसम में बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये दोस्तों पूरी तरह से नेचुरल है, इसलिए इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी क्वांटिटी अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो बेफिक्र होकर इस्तेमाल में लाइए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए। और यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।